तो हाय दोस्तों, आज हमने जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लॉन्च की है जो रुपए के दरम्यान है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो हमने जी बिजनेस के ऊपर से लिया है। ठीक है, तो समझ सकते हैं। आरबीआई ने पहली देसी डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इसकी पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त नूपुर। बताएं नूपुर, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल सर, जो ई रूपी आज लॉन्च हो चुका है, फिलहाल पायलट बेसिस पे है और सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ये अभी फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। होलसेल और रिटेल दो कैटेगरीज है इसकी। मैं पहले बता देती हूँ ई रूपी क्या है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल जो ई रूपी है वो आरबीआई लॉन्च करेगी और आरबीआई ही जारी करेगी ई रूपी को, और सीबीडीटी के अंडर ये आता है। कैश के बदले कन्वर्टेबल करेंसी की तरह इसे यूज किया जाएगा। जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसमें जो बैंक इसके साथ जुड़े हैं उसकी लिस्ट काफी लंबी है। 9 बैंक इसके साथ जुड़े हैं, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कुछ और नाम इस लिस्ट का पार्ट है। अब ये इसके दो वर्जन है, एक रिटेल और दूसरा है होलसेल। हम अगर ट्रांजैक्शन करेंगे एज अ इंडिविजुअल तो वो रिटेल में आएगा। जब इंटरबैंक ट्रांजैक्शन होंगे, कमर्शियल बैंक ट्रांजैक्शन होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन होंगे, वो होलसेल का पार्ट होंगे। फिलहाल जो लॉन्च हुआ है वो होलसेल में हुआ है और 1 महीने बाद जो भी फीडबैक इसका आएगा उसके बाद रिटेल्स के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए होलसेल है और पब्लिक के लिए रिटेल का प्रस्ताव रखा है आरबीआई की तरफ से, और 1 महीने बाद रिटेल भी लॉन्च हो जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि मौजूदा जो पेमेंट के ऑप्शन है उसमें एक और ऑप्शन आपके लिए बढ़ जाएगा। फिलहाल आप यूपीआई ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते उसी तरह इसे भी किया जाएगा। वैसा ही सेम विकल्प है ये भी। ये अपने हमारी जो भारत की इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, उसे भी मजबूत करने के लिए बनाया गया। इस एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि जितना भी खर्चा होता है करेंसी को लेकर, फिजिकल करेंसी को लेके और इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को लेके, वो फी बचाई जा सकती है डिजिटल करेंसी जब ये चालू हो जाएगी फुल फ्लेज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका और क्रिप्टो करेंसी में अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा, पूरा रेगुलेट किया जाएगा। आरबीआई की लायबिलिटी होगी, बैलेंस शीट में आपको दिखेगा। कोई भी इसे जारी नहीं कर सकता है। आरबीआई को अगर सेकेंडरी मेथड भी यूज करना है, इनडायरेक्ट मेथड भी यूज करना है, तो वो कमर्शियल बैंक के साथ टाइप करेगी और वही लॉन्च कर सकती है। और अगर आप रिटेल और आपको यूज करना है तो आप सारे पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज ए वॉलेट में आपके यूज होगा। तो रिटेल के लिए भी फायदा है, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए भी फायदा है। डिजिटल करेंसी एक एडिशनल होगी और आरबीआई इसे रेगुलेट करेगी। ओके, बेहद इंटरेस्टिंग है ये डिजिटल करेंसी और प्रॉपर करेंसी रुपये की तरह ही ई रुपये। बस ये फर्क है कि आप रुपयों को या तो बैंक में रखने हैं या अपने पर्स में, जेब में। यहाँ पर ये डिजिटल करेंसी होगी जो आपके ई वॉलेट्स में रहेगी। इसके अलावा इसके ऊपर जो कुछ भी और डिटेल्स हैं धीरे धीरे सामने आएंगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, यानी कि इसे लागू करके देखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, और एक बार पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल उसके बाद सबके लिए तैयार। करेक्ट, सबके लिए तैयार। तो चलिए, ये है बेहद इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। ये लॉन्च होता हुआ आरबीआई की तरफ से आज के लिए। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।